दुर्वासा बाबा 60,000 ऋषियों को लेकर अवधपुरी अयोध्या में आए। अयोध्या सूचना मिली भगवान श्री राम जी को, दौड़े भगवान श्री राम जी और राम जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जानकी जी, सब दुर्वासा बाबा के चरणों में गए, प्रणाम किया, हर हर प्रणाम किया, नमन। बाबा आप जो बोले सेवा के लिए हम तैयार हैं। राम जी जानते हैं शंकर जी का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का स्वरूप एक दुर्वासा जी के रूप में भी है, ये जानते। आप बोलें जैसी सेवा हम कर दें, आप बोलें वैसी सेवा हम कर दें। दुर्वासा जी बोले राम जी से कि आप कहें तो अयोध्या की सरयू जी में मैं स्नान कर लूं। राम जी मुस्कुराकर बोले प्रभु ये सरयू केवल मेरी थोड़ी ना, ये तो सबका कल्याण करने वाली है, आप जाओ स्नान करो, मना कौन सी बात। पर दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान तो करूंगा पर मेरे को फिर वापिस आना है। अगर मैं स्नान कर कर आऊंगा तो मैं शंकर जी की पूजन करूंगा, पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अगर मैं पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अब कल की घटना देखो, कल की एक बात थी बड़ी सुंदर सी। हम देख रहे थे कोई माता एक पूजन कर रही थी और एक माता ऐसी थी उसके पास में ना तो बेलपत्री थी ना फूल था। पुड़िया में छोटे से कागज की पुड़िया थी, कागज की पुड़िया में उसके कंकु और चावल था। हमने खिड़की में से देखा तो सब पूजन कर रही थी पर उसके पास बस कंकु चावल था, ना बेलपत्री थी ना फूल था और कुछ भी उसके पास में नहीं था। थोड़ी साधारण सी कोई बाबा की भगत होगी आई। पानी की बोतल भी नहीं थी। कक्ष में से हमने विकास से कहा कि पानी की बोतल देकर आओ। विकास पंडित जी गए, पानी की बोतल देकर आओ। हमने कहा विकास जा रहे हो तो उनको कह देना कि तुम्हारी पड़ोसन बहुत देर से पूजन कर कर उठकर गई है, उसका फूल भी रखा है, बेलपत्र भी रखी है और तुम पूजन करने उसी के पास में बैठ जाओ, वहीं की बेलपत्र उठाना, वहीं का पुष्प उठाना, कंकु चावल अपना लगा देना और वो फूल उठाकर तुम अपने कंकर शंकर पे चढ़ा देना। बाबा स्वीकार करेगा? क्यों नहीं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया नहीं है। हम तो केवल बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, हम बाबा से अपने मन का भाव कर रहे हैं, हम बाबा से अपने हृदय का भाव कर रहे हैं। तुम तो उठाओ बेलपत्र धो और चढ़ाओ। नहीं है। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, पूजा की थाली में लिए खड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओम भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमको नहीं, जो है समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण। हमारा है क्या? कोई ऐसी वस्तु बता दे संसार के लोग जो तुम्हारी है और जो तुम शिव जी को दे रहे हो। कोई ऐसी वस्तु
जो तुम्हारी है। जन्म भी तुम्हें माँ ने दिया, पिता ने दिया, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, माता पिता का। बचपन है माता पिता का, जवानी आएगी धर्मपत्नी के, बुढ़ापा आएगा बच्चों के लिए, कमाया बच्चों का, फूल प्रकृति ने दिया, जल प्रकृति ने दिया, पृथ्वी ने दिया, जो दिया सब यहीं का। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, केवल एक दिल के सिवा है, मन के सिवा। और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं, केवल अपना मन ही नहीं दे पाते, जो काम का है। सबसे ज्यादा शिव को यही तो चाहिए। दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर आए। कहा मैं सरयू जी का स्नान करने के लिए जा रहा हूं, सरयू का स्नान करने के लिए जा रहा हूं। मैं आऊंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा, तो मुझको फूल तो चाहिएंगे, पुष्प तो चाहिए, मुझे पुष्प चाहिए, चाहिए, ठीक है, मैं पुष्प की व्यवस्था करके रखूंगा, मैं फूल की व्यवस्था करके रखूंगा। आपको पुष्प चाहिए तो मैं पुष्प की व्यवस्था कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी, मैं, आप कह रहे हो कि पूजन करूं, आप कह रहे हो कि मैं आपके घर में भोजन करूं अयोध्या में, तो मेरी एक शर्त है, एक शर्त। क्या शर्त है आपकी? शिव जी परीक्षा कैसे ले रहे हैं देखिए। दुर्वासा कौन है? शिव। दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो शंकर जी का है, तो दुर्वासा ऋषि शिव परीक्षा बहुत लेते। आप लोग कावड़ लेकर आए होगे, कावड़ लेकर चले होगे, आपके मन में आया हो 11 किलोमीटर तो हम यूं ही चल लेते। 11 किलोमीटर कोई दूरी है? आपसे निवेदन है, जितने लोग भी कावड़ भरने वाले, हरिद्वार से नीलकंठ की कावड़ भर के देखो, सुल्तानगंज से देवघर की कावड़ भरकर देखो, नर्मदा के तट से महाकाल की कावड़ भर के देखिए। सब दूरियां, कहीं 50 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। सबसे छोटी कावड़ होती है कुबेरेश्वर धाम की 11 किलोमीटर। पर जितनी थकान तुम्हें उन कावड़ में नहीं होगी, उससे 4 गुना ज्यादा थकान तुम्हें 11 किलोमीटर की कावड़ में हो जाएगी। और यूं तुम 2-4 किलोमीटर तो रोज घर पे घूम लेते हो, मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा एक जगह पर जब तुम कावड़ ले लेकर चलोगे, सीवन नदी का जल लेकर चलोगे, माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, एक जगह ऐसी आएगी वहां पर तुम्हारा मन कहेगा अब तो बहुत थक गई, भगवान तुमको पूरा 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 कस लेगा, पूरी परीक्षा ले लेगा। फिर तो कावड़ का डंडा इधर से इधर, फिर कहीं कहीं का डंडा उधर से इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर देव तेरा डंडा दो, कावड़ का डंडा, हाँ दे, हाँ वो दे। पहले तो इधर आया, फिर धीरे से इधर आ गया, फिर बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके बाद फिर हाथ दुखे तो बाबा एक सहारा, बोलबम का नारा, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा, बोलबम बोलबम। पूरे 11 किलोमीटर, और कहने में कितनी 11 किलोमीटर, कभी कभी लगता, हमको तो लगता है 11 किलोमीटर है ही नहीं, ज्यादा है, सियोर वाला बाबा झूठ बोल रहा है। 11 किलोमीटर उतनी देर में, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर भगवान दादा अभी तो चलेंगे, अब आराम से चलेंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे। कितने किलोमीटर है? 11। सब जगह की कावड़ भर लो, फिर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के पास आना, कुबेरेश्वर धाम, सावन के महीने में सीवन का जल लेना और बाबा के 11 किलोमीटर चलना। ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलोमीटर चल ली है। आते से ही, जल चढ़ाते से ही, डंडा रखते से ही ऐसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि केवल आपकी दशा ऐसी होती है। सियोर वाला बाबा, हम भी अगर कावड़ चढ़ाते हैं ना, 25 तारीख को जब हम कावड़ चढ़ाएंगे, हम भी कावड़ चढ़ाते हैं तो हमारे भी यही दशा होती है। 4-5-6 किलोमीटर के बाद तो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है, बाबा बाबा बोल बम
बोल बम करते जा, चलते जा। कोई केला ला दिया खा लो, चलते जा। कोई पोहा लाया वो भी खा गए, चलते जा। कोई मिक्सचर दे दिया वो भी खा लिया, चलते जा। बोल बम। पानी भी पी लिया, सेब भी खा लिया, चलते जा, चलते जा। बोल बम, बोल बम, बोल बम। पूरा अपने जीवन का पूरा दोष, पाप, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ 11 किलोमीटर में चलते चलते मेरा बाबा सब निचोड़ लेता है और आखिरी में यहां से भेजता है तो सब सुख देकर भेज देता है। वो कोई तुम्हारे साथ बोल बम का नारा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया कहती है 11 किलोमीटर, हम तो मॉर्निंग वॉक कर लेते, हम तो सुबह चल लेते 5-6 किलोमीटर। 11 किलोमीटर क्या लगेगा, पर चलोगे माँ सीवन का जल कंधे पर आएगा, बाबा तुम्हारा पूरा दोष कष्ट सब खींचेगा, शरीर एकदम ऐसा हो जाएगा। 2 कदम भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी है, पर हारना नहीं है, हारना नहीं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, सीहोर वाले ने बुलाया है। ऊंचे बाबा की कृपा है। ये शिव जो मांगा वो पाया, चलो बुलावा आया है, सीहोर वाले ने बुलाया है। बोलो बोलो, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दुर्वासा जी परीक्षा ले रहे हैं श्री राम जी की, श्री राम जी परीक्षा ले। एक शर्त है, दुर्वासा जी कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं राम जी से, एक शर्त, तुम्हारे घर में भोजन करूंगा पर अग्नि, जल और धेनु इन तीनों की सहायता पकवान बनाने में नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज, जम के बोलो। अग्नि, भोजन बनाओ तो अग्नि का प्रयोग मत करना, भोजन बनाओ पकवान बनाओ तो जल का प्रयोग मत करना। और धेनु, धेनु मतलब गाय का दूध, घी, तेल, इसका प्रयोग मत करना। राम जी चिंता में पड़ गए, ऐसा भोजन कौन सा बनेगा जिसमें अग्नि ना जले, जिसमें जल ना हो, जिसमें धेनु ना हो। दुर्वासा जी शिव जी परीक्षा ले रहे हैं, राम जी मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं तो उसमें अग्नि, जल और धेनु का सहायता ना ली जाए, सहयोग ना ली। और दूसरा, मैं स्नान कर कर आऊंगा, शिव जी की पूजन करूंगा तो शंकर जी को वो फूल चढ़ाऊंगा जो अयोध्या वालों ने कभी नहीं देखा हो, पृथ्वी के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, जो अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, पृथ्वी वालों ने कभी ना देखा हो, वो पुष्प मुझे शिव को चढ़ाना। राम जी ने कहा ठीक है, आप स्नान कर कर आओ। राम जी गए, तुरंत भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब विचार करने लगे कि ऐसा भोजन कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, पकवान कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, भोजन कैसे बनेगा जो अग्नि में ना हो, अग्नि भी नहीं जलाना, जल भी नहीं डालना। और भगवान धेनु के ना घी, ना तेल, ना घृत, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं, पकवान कैसे, भोजन कैसे। और ऐसा फूल जो पृथ्वी के लोगों ने कभी ना देखा हो, अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, वो फूल शिव जी को चढ़ाना।
दुर्वासा जी ने कह दिया, राम जी ने हाँ भर ली, पहुंच गए। माता कौशल्या जी के पास में जाकर राम जी बैठ गए और राम जी कौशल्या जी के पास जाकर बैठे और बैठकर कहा, प्रभु मेरे माँ ने पूछा, राम क्या बात है, आज क्या हो गया? माँ, दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, अच्छी बात है, पर माँ दुर्वासा जी ने कहा है अग्नि जल धेनु की सहायता के बिना भोजन बने। शिव जी की पूजन करूंगा, जो फूल अयोध्या वालों ने ना देखा, जो पुष्प पृथ्वी वालों ने ना देखा, वो पुष्प शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर आ। कौशल्या जी बोली, इसका जवाब तो मेरे पास में नहीं, इसका जवाब मेरे पास में नहीं। केकई ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं, माता सुमित्रा जी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं। सीता जी बोली, प्रभु एक काम करो, गुरु वशिष्ठ बाबा के पास चलो, जब किसी चीज का हल ना मिले तब गुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ, कुछ मत बोलना, केवल शिव नाम लेना और गुरु जी मार्गदर्शन कर दो। मार्गदर्शन गुरु के पास, वशिष्ठ बाबा के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करा, हर हर, गुरु जी के चरणों को नमन। क्या बात है? राम जी कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते, चुप है। राम जी एकदम मौन है। पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव जी परीक्षा बहुत लेते हैं। और दुर्वासा जी किसका स्वरूप है? शिव का। परीक्षा परीक्षा आपकी भी बहुत लेंगे, आने में भी, जाने में भी, जल चढ़ाने में भी। शिव के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, निवेदन करने जाते हो, पाठ करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, परीक्षा लेंगे आपकी, बहुत परीक्षा लेंगे। पर चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, परीक्षा लेगा पर उत्तीर्ण भी वही करेगा। परीक्षा लेगा तो पास भी वही, अपने को नहीं हिम्मत हारना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पशुपति व्रत कर चुके फिर भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा। और करो, पीछा पकड़ लो, बाप है, हर 3 महीने में 2 महीने में फिर कर लिया, देगा। बिना दिए तो रह नहीं सकता। ये एक पत्र है, अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम धर्मा पांडे है, मेरा नाम धर्मा पांडे है। मैं बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम धर्मा पांडे है, मैं बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मैं आपसे क्या बताऊँ कि मैं 2019 में कितनी दुखी थी। मैं अपने दुख से हार चुकी थी। फिर एक दिन मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और गुरुजी आपके बताए हुए विधि विधान से व्रत पूजा करने लगी। आज दिनांक 26/7/2026 तक बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया। 26/7/2026 तक बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया। मैंने अपने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी, छोटे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, पर जैसे ही मैं कुबरेश्वर धाम आई, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से जो मांग कर गई, बाबा ने मुझे 3 महीने के अंदर दिया। मेरे बड़े बेटे की शादी भी पक्की हो गई और छोटे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन उसने लिखी है, पढ़े। गुरुजी, आपके द्वारा कुबरेश्वर बाबा की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया।
और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो शिव है, वो शंकर है, वो घरदानी त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, वो शंभु है, साधारण नहीं है शिव, वो देता है। शंभु ये चल नहीं रहा है से, वो देता नहीं है, वो देने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता है, देता है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुनो राम जी, भोजन बने, अग्नि, जल और धेनु की सहायता ना हो, इसका सहयोग ना लिया जाए, इसकी सहायता ना ली जाए। और शिव जी को चढ़ाने का फूल भी ऐसा हो जिसको किसी ने ना देखा हो। राम जी तो बड़ी चिंता में लग गए, करें क्या? वशिष्ठ बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि शिव का रूप है, वो परीक्षा लेना, परीक्षा ले लेना। शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, परीक्षा ले। और आप एक काम करो, अगर वो परीक्षा ले रहे हैं तो आप एक काम करो, एक पत्र लिखो, उस पत्र को एक बाण में लपेटो, इंद्रदेव के पास छोड़ दो। लक्ष्य बनाना, इंद्र की सभा में जा, वो पत्र जो तुम लिखो, राम जी ने कहा पत्र में क्या लिखना है? पत्र में लिख दो, इंद्र को 2 वृक्ष पृथ्वी पर भेज दे। एक पृथ्वी पर 2 वृक्ष भेज दे, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। 2 वृक्ष पृथ्वी पर भेजे, एक कल्प वृक्ष भेज दे और एक पारिजात का वृक्ष भेज। राम जी ने पूछा इनसे क्या होगा? तो कहा पारिजात का वृक्ष जब इंद्रलोक से पृथ्वी लोक में आएगा, किसी ने नहीं देखा था उसका पुष्प, वो पुष्प दुर्वासा बाबा शिव जी को चढ़ा देंगे तो तुम्हारा पूरा की पूरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। और कल्प वृक्ष आएगा तो ना तो जल की जरूरत पड़ेगी, ना अग्नि की जरूरत पड़ेगी, ना धेनु की जरूरत पड़ेगी। कल्प वृक्ष के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना, कहे भोजन दे, कल्प वृक्ष भोजन दे देगा। जो मांगोगे वो वृक्ष वो दे देगा। बस हो गया काम। 2 वृक्ष आए, राम जी ने हाथ जोड़ लिया, कल्प वृक्ष भोजन दीजिए, भोजन दे दिया। पारिजात का वृक्ष से फूल तोड़े शिव जी को चढ़ाने के लिए दुर्वासा बाबा को दे दिया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए,
आज मेरी इच्छा को तुमने पूर्ण करा है राम, तुम्हारी अवध का आनंद सुख रहेगा। जो अयोध्या आएगा वो अवधपुरी में आकर अपने जीवन के सारे वैभव को प्राप्त कर लेगा। दुर्वासा बाबा का शिव के रूप दुर्वासा जी, शंकर दुर्वासा जी महाराज शास्त्र कहता है, पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, भाव से हम भगवान से कुछ कहते हैं, तो भाव का वो भाव भगवान उसको स्वीकार करता है और हमारे जीवन में सुख आनंदता प्रदान करता है, हमारे जीवन में वो खुशियां प्रदान करता है। बस ये एक निवेदन है, एक निवेदन, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा महल बनाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी सब कुछ बड़ा लाओ, पर अपने मुख से कभी बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्यों? वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई, वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई एक ना एक दिन हमारे जीवन को दुखमय कर देती, हमारे जीवन को कष्टमय कर देती, हमारे जीवन को तकलीफ कर देती, हमारे जीवन को कष्टमय कर देती। बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ा बड़ा सब काम करो, पर बड़ी बातें अपने मुख से ना कही। और अगर बड़ी बात निकले भी तो भगवत भजन की बड़ी बात निकले। आप लोग करते हो शंकर जी के भजन की बातें? जम के तो बोलो, करते हो? कभी कभी अपने घर पर जाकर बात करा करो। हम मंदिर गए थे, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, बहुत करुणा है, जब वो अपने धाम तक बुला सकता है तो वो हमारे घर भी आ सकता है, बुला सकता है तो आ सकता है। करुणा है उसकी, कृपा है उसकी, दया उसकी, कृपा है उसकी, दया। वो करुणा करा, वो कृपा करा, वो दया, कृपा करेगा आए। और महाराज मन में बसा ले तू शिव का, मन में बसा ले तो शिव का शिवालय, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे शंभो शंभो वो डमरू वाला। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सबर गया रे। बोलो बोलो, तो समझो ये जीवन सबर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सबर गया रे, तो समझो ये जीवन सबर गया रे, तो समझो ये जीवन सबर गया रे। अपने मन को शिवालय बना, अपने मन को शंकर जी का स्थान बना, अपने मन को शंकर जी का एक स्थान बना, शिवालय बना, मंदिर बना। पार्वती मैया पार्थिव पूजन कर रही हैं। कहाँ से सीखा था पार्थिव पूजन? पार्वती जी ने कहाँ से सीखा था? कौन ने बताया था पार्वती जी को पार्थिव पूजन करना? तुमरुका जी। पार्वती जी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बताया तुमरुका जी ने बताया। पार्थिव पार्वती जी कर रही है पार्थिव पूजन, माता पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग। कथा के इसमें आवाज नहीं आ रही है भाई, गला पकड़ रहा है बहुत तेज। पार्थिव पूजन शिव जी का आप कर रही हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव मिट्टी का शिव। और अभी कथा में कहा था कि भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर का श्रृंगार अगर हम कर रहे हैं,
हमको लग रहा है कि हम शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, पर सही मायने में तो शिव जी, जैसे ही हम शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव हमारे ऊपर करुणा करना, कृपा करना, दया करना प्रारंभ कर देते हैं।